नमस्कार बच्चों, आइए अब हम लोग आज सूरदास के पद क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड उसके खंड ख का व्याख्या करते हैं। भ्रमर गीत जो कि श्रीमद् भागवत गीता में इसका उल्लेख है भ्रमर गीत का। और तुलसीदास द्वारा रचित सूर सागर के 10वें खंड में अ, गोपियों का श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के साथ एक बातचीत का विवरण है। उसी विवरण को सूरदास जी ने अपने सूर सागर में उसका उल्लेख किया है 10वें खंड में, सूरसागर के 10वें खंड में। सबसे पहले हम लोग जानें कि भ्रमर गीत क्या होता है। तो भ्रमर गीत यानी कि भ्रमर को उलाहना देते हुए, भ्रमर से शिकायत करते हुए, या भ्रमर यानी भँवरा, भ्रमर मैं बार-बार कह रहा हूँ, भ्रमर यानी कि भँवरा। भँवरा आप लोग जानते होंगे, बारिश के दिनों में दिखता है, जिसे बचपन में हम लोग कई बार उसकी पूँछ में सूता वगैरह बाँध कर उसे उड़ाते थे। हेलीकॉप्टर वगैरह भी कई बच्चे उसे उसका रूप देते थे, उसके 4 पंख होते हैं भ्रमर का, भँवरे का। और भँवरा जो होता है, उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है, कर्णप्रिय नहीं होती है। कानों को मतलब अच्छा नहीं लगता है वो आवाज़, कर्कश आवाज़ लगता है। तो भ्रमर गीत का तात्पर्य ये हुआ कि भ्रमर को उलाहना देते हुए, यानी भँवरे को शिकायत करते हुए, गोपियाँ अपनी जो बात, अपने जो मनोभाव को व्यक्त कर रही हैं, उसी को भ्रमर गीत में उल्लेख किया गया है, उसी को संग्रहित किया गया है। और ये गोपियों और भ्रमर के बीच का जो वार्तालाप है, मैंने अभी आपको बताया कि तुलसीदास के सूरसागर में 10वें खंड में यह उल्लेख किया गया है इसका। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने भी इसका उल्लेख किया है गीता का पाठ पढ़ाते वक़्त अपने सखा अर्जुन को। तो सबसे पहले हम लोग प्रसंग जान लें। प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण तो प्रभु थे, भगवान थे। और एक बार जब वह बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जब उनका प्रस्थान गोकुल नगरी के लिए हुआ, अक्रूर आए उन्हें ले जाने के लिए। और जब वह प्रस्थान किए वहाँ जाने के लिए मथुरा में, तो मथुरा में जाने के लिए उनका उद्देश्य क्या था? अपने ही मामा कंस का वध करना, क्योंकि वहाँ की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी कंस के अत्याचारों से। तो कंस का वध करना और फिर मथुरा का जो शासन था वो अपने हाथ में लेना, ये उनका उद्देश्य था। इसके लिए वह मथुरा पहुँचे। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा जाने के बाद फिर वो वापस लौट नहीं पाए गोकुल। यानी जहाँ उनका बचपन गुज़रा, जहाँ वह अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ खेले-कूदे, बड़े हुए, नंद बाबा, यशोदा माता, उनके पास फिर वापस लौट नहीं पाए, ऐसा कहा जाता है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है पूर्ण रूप से, ये तो हमें भी नहीं पता, शायद ही किसी को पता हो। तो ऐसा कहा जाता है कि वो फिर लौट कर नहीं आए। तो यहाँ गोकुल नगरी में जो उनके सखा थे, जो सखियाँ थीं, उनके माता-पिता थे, वो बहुत ही व्याकुल थे कि उनको एक बार देखें, उनका दर्शन करें। और इसीलिए श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं एक संदेश भेजूँ। और संदेश भेजने का संदेशवाहक किसको बनाया उन्होंने? तो संदेश भेजने का रास्ता या ज़रिया बनाया उन्होंने अपने एक मित्र, जिनका नाम था उद्धव। उद्धव को यहाँ पर उधो-उधो के नाम से पुकारा गया है। उद्धव को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उद्धव जो थे, वो निर्गुण भक्ति धारा के सोच रखने वाले थे। यानी ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण वो होता है जिसमें हम ईश्वर के रूप की आराधना करते हैं। जैसे अगर हम श्री कृष्ण के भक्त हैं तो श्री कृष्ण के रूप की आराधना करेंगे। राम के भक्त हैं तो राम की रूप का आराधना करेंगे। ये हुआ सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति में जो लोग होते हैं वह ईश्वर को निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह रहता है, हर रूप में रहता है, कण-कण में रहता है। ऐसी सोच रखने वाले जो होते हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा के होते हैं। तो उद्धव जो थे, उनको अपने ज्ञान पर बड़ा ही घमंड था और वो हमेशा श्री कृष्ण से इस बात पर चर्चा करते थे और अपने अभिमान, अपने घमंड को दर्शाते थे कि रूप संगत जो ईश्वर की पूजा होती है वो गलत है। यानी कोई रूप नहीं होना चाहिए, ईश्वर को हम लोग स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर ने इस पूरे संसार की स्थापना की है, तो हम उसे स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना उद्धव को वहाँ भेजें, उन गोपियों के पास, उन ग्वालों के पास जो हमारे मित्र थे और हमारे रूप की पूजा करते हैं। तो रूप की पूजा करने वाले गोकुल नगरी के लोग और निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले उद्धव, इन दोनों को मिलाना था। और उद्देश्य ये था श्री कृष्ण का कि एक बार जब उद्धव उन लोगों से मिलेंगे तो वो लोग तो हावी हो जाएँगे। उद्धव अकेले होंगे, उद्धव अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें और वो लोग अपनी बातों का प्रयास करेंगे समझाने को इन्हें। और हो सकता है उद्धव का घमंड चूर हो जाए। यानी श्री कृष्ण परम ब्रह्म ये चाहते थे कि पूरे संसार के अंदर यह विचार होना चाहिए कि ईश्वर का एक रूप तो है ही, है ना? और रूप की उपासना हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ध्यानमग्न हो पाएँ, पूरी तरह से एकाग्रचित हो पाएँ। तो ये वो दर्शाना चाहते थे और उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल नगरी जाते हैं। और जब जाते हैं वहाँ, तो सबसे पहले तो नंद बाबा और यशोदा
से जाकर मिलते हैं, उन्हें संदेश देते हैं श्री कृष्ण का। और बाहर, घर के बाहर, श्री कृष्ण के घर के बाहर पूरा का पूरा गोकुल नगरी, सारे ग्वाले, सारी गोपियाँ सब आकर इकट्ठा हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो उद्धव नाम का संदेशवाहक बाहर आएगा, वो दूत, और कब वो हमें भी सुनाएगा कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। सारे इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही वो अंदर से बाहर आता है उद्धव, और गोपियों को और ग्वालों को अपना संदेश देने के लिए सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उसी वक़्त जब उन दोनों की बातचीत होती है, इसी बातचीत को अ, सूरसागर में 10वें खंड में उल्लेख किया गया है। जब बातचीत हो रही होती है तो उसी वक़्त एक भँवरा वहाँ पर भनभनाता हुआ उड़ रहा होता है। अब भँवरे इधर गोपियाँ बात सुन रही हैं उद्धव की। अब उद्धव की बात सुन कर के तो लोग एकदम नाराज़ हो गई हैं। तो वो नाराज़गी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को तो सुनाएँगी नहीं, भई वो कृष्ण के मित्र हैं, उनके सबसे अच्छे सखा भगवान के मित्र हैं, और उस मित्र को कैसे डाँटेंगी, कैसे चिल्लाएँगी? तो उनका क्रोध वो लोग उतार रही हैं भँवरे के ऊपर। इसीलिए नाम रखा गया है भ्रमर गीत। यानी भँवरा उसी वक़्त वहाँ उड़ रहा होता है, भनभना रहा होता है, और भँवरे से इन लोगों को गुस्सा आ रहा होता है। अपने उस गुस्से को वो लोग दिखाना चाह रही हैं, किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। कहती हैं क्या? उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग ले गए, मथुरा जबहि सिधारे। कहती हैं, हे उद्धव, आप हमें योग का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप हमें निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम कैसे पढ़ें? मन नहीं, मन यानी हृदय, ये जो हृदय है हमारा, दिल, नहीं हाथ हमारे, हाथ हमारे मतलब हमारे हाथों में नहीं है, हमारे पास नहीं है, हाथों में मतलब हाथ में थोड़ी ना हम लोग दिल लेके घूमते हैं, इतने बड़े दिल फेंकू नहीं है हम लोग। कहने का मतलब है कि दिल हमारे पास नहीं है, मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग ले गए। हरि यानी ईश्वर, श्री कृष्ण हमारे सखा, हमारे भगवान, जब जा रहे थे गोकुल, तो अपने साथ ही खुद तो रथ पर चढ़े, और हम तमाम गोपियों और ग्वालों के इस हृदय को अपने साथ ही रथ पर चढ़ा ले गए, चढ़ा कर ले गए। और मथुरा जब ही सिधारे, जब वो मथुरा गए, सिधारे मतलब चले गए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, स्वर्ग सिधार गया मतलब स्वर्ग चला गया, स्वर्गगत। तो जब वो मथुरा गए, तो हम सबके हृदय को अपने साथ लेकर चले गए। नातरु कहाँ जोग हम छाड़हि, अति रुचि कह तुम ल्याए। नातरु नहीं तो, नातरु का मतलब नहीं तो, नहीं तो कहा जोग हम छाड़हि, नहीं तो जोग ये जो तुम लेकर आए हो, जोग का पाठ लेकर आए हो। जोग यानी योग। योग क्या होता है भई? योग का मतलब ये नहीं कि आप बैठ कर के आसन कर रहे हो। ओम ये योग नहीं है। या रामदेव बाबा की तरह से वो कपालभाति कर रहे हो, हाथ-पाँव टेढ़ा-मेढ़ा स्टाइल में कर रहे हो, वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है अ, एकाएक होना, यानी कि ईश्वर के साथ हमारा यूनिटी होना, हम सबका मिल जाना, उसे कहते हैं योग। यानी कि आप ऐसा ध्यान लगाओ ईश्वर में कि आप चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में रहो, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में रहो, आपका आत्मा, आप जीवात्मा परमात्मा के साथ जब मिल जाता है तो उसे कहते हैं योग, और इस साधना में लगे हुए लोगों को कहते हैं योगी। तो कहती हैं कि ये जो तुम योग का पाठ लेकर आए हो, इस पाठ को हम कहाँ छोड़ते? नातरु कहाँ जोग हम छाड़हि, छाड़हि मतलब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? इतना इतना अच्छा संदेश लेकर आए हो हमारे प्रभु, हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण की तरफ से। अति रुचि कै तुम ल्याए, इतनी रुचि के साथ लाए हो। रुचि मतलब इतने इंटरेस्ट के साथ लाए हो। श्री कृष्ण ने इतने रुचि के साथ तुम्हारे साथ योग का पाठ भेजा है। योग का पाठ जब आ जाता है ना, तो उसमें हम क्या सीखते हैं कि संसार से जो आपकी अनुराग है, संसार के प्रति जो अनुराग है उसको त्याग दीजिए और ईश्वर से मिल जाइए। ईश्वर के प्रति आप सोचना शुरू कर दीजिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और आप योगी बन जाइए। ठीक है ना? किसी रूप का दर्शन ना लीजिए, ना रूप के पीछे पड़िए। ये योग हमें सिखाता है। तो कह रही हैं जो इतना सुंदर योग का पाठ लेकर आए हो, नातरु यानी कि नहीं तो कहा जोग हम छाड़ई, हम लोग ये जोग छोड़ने वाले थे क्या? कभी छोड़ते? अति रुचि के तुम ले आए, इतने रुचि के साथ तुम ले आए हो। हम तो झंखत श्याम की करनी, हम गोपियाँ लोग तो, हम ग्वाल बाल लोग तो श्याम की करनी, श्याम यानी श्री कृष्ण की वजह से झंक रहे हैं। झंकना मतलब हम लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम लोग अपसेट हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं, तरस रहे हैं। किसकी वजह से भई? श्याम की वजह से। मन लय जोग पठाए, और वही श्याम जिसकी वजह से आज हमारी ये दशा हुई है, आज देखो श्याम की धूर्तता, उनकी दुष्टता देखो, उनकी बदमाशी देखो। हमारा दिल हमारे पास से ले गए उड़ाकर, और उल्टा हमको योग का पाठ पढ़ाने के लिए तुमको भेज दिए हैं। योग का संदेश भेजे हैं। मन लय जोग पठाए, मन ले गए और योग पठा दिए। योग यानी योग का संदेश कह दिए होंगे कि भाई अब हमारे बारे में सोचना छोड़ दो आप लोग, मैं अब शायद मिलने वाला नहीं हूँ, मैं अब शायद आऊँगा नहीं।
अब आप तुम लोग योगी बन जाओ, ठीक है ना? संसार से अब किसी तरह का अनुराग मत रखो, मेरे प्रति भी कोई अनुराग, कोई प्रेम नहीं रखो, योग अपना लो, ठीक है ना? योगी बन जाओगे तो मन शांत हो जाएगा, ध्यान में लग जाओ। ऐसा पाठ भेजा है उन्होंने। उनकी वजह से हम तरस रहे हैं, पीड़ित हैं और ये भाव उन्होंने भेजा है। आजहु मन अपनी हम पावें अपनौ हम पावें, कहती हैं कि हे उद्धव, आज भी अगर हम लोग अपना मन पा लें ना, मन यानी हमारा हृदय अगर हमें मिल जाए, अपनौ हम पावें, अपनौ मतलब हमारा अपना, पालें, क्या पालें? मन। अगर अपना हृदय आज भी अगर हम लोग पालें, इस बात का हम लोग आपको सुनिश्चितता देते हैं, मतलब निश्चित रूप से बता रहे हैं, तुम तय होई तो होई, और ये चीज़ आप ही से होगा। आप ही वो संदेशवाहक हैं, आप जाकर उन्हें समझाइए, आप ही से संभव है, आप अगर हमारे हृदय को लाकर दे दें, उनसे माँग कर या उनको समझाएँ कि वो आएँ और आकर हमारा हृदय दे दें हमें। सूर सपथ हमें कोटि तिहारी, तो कहती हैं सारी गोपियाँ, सूरदास जी कह रहे हैं कि सारी गोपियाँ कह रही हैं, शपथ लेकर कह रही हैं कि हमें शपथ है, सौगंध है, कसम है, हमें कोटि तिहारी, कोटि का मतलब क्या होता है भई? करोड़ों, ठीक है ना? हम करोड़ों शपथ लेते हैं, कसम उठाते हैं, तुम्हारी मतलब तुम्हारी उद्धव, तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं, करोड़ बार कसम खाकर कहते हैं, कही करेंगी सोई, जो तुम कहोगे वही हम लोग करेंगे। योग सिखाने आए हो ना, हम लोग योगी बन जाएँगे, हम लोग योगिनी बन जाएँगे। लेकिन जाओ श्री कृष्ण को समझाओ और कहो उनको कि वो आएँ और आकर हमारा हृदय हमको लौटाएँ, और ये काम तुम ही कर सकते हो, तभी संभव है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आया। खंड ख का पहला पद अगर आपको समझ में आया तो कृपा करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नए वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। मैं क्लास 11, क्लास 12 का पूरा हिंदी और पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर करूँगा। अभी शुरुआत है, एक के बाद एक कुछ महीनों में सारे वीडियोज़ आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच।